मार्केट को रिवर्स होना ही होना है। तो ये चीज़ें जैसे हैं, छोटी छोटी कैंडलें जो पिन वाली कैंडलें होती हैं, उनकी समझ अच्छी हो, नॉर्मल कैंडल की समझ अच्छी हो, और कैंडल को आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। अगर रिलेट कर पाओगे, देखो जैसे ये देखो कैंडल बन गई। अब ये कैंडल एक कंफर्मेशन देखो दे रही है। ये क्या दे रही है कि यहाँ से देखो कितना बड़ा रिजेक्शन, ये कितना बड़ा अब देखो कैसे मार्केट गिर रही है, खतरनाक तरीके से गिर रही है कि नहीं गिर रही। तो ये जो चीज़ें हैं ये सिखाएगा कोई नहीं, आपको खुद से सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मार्केट से आपको क्या करना है, लड़ना नहीं है, ऑब्सेस नहीं होना है। मार्केट ट्रेड करना है, पैसा कमाने के लिए आया हो। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते चलो, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करोगे। और ज़्यादा अगर जैसे ओवर ट्रेड की आदत पड़ गई है, मान रहा नहीं जा रहा है, तो सेल्फ कंट्रोल के लिए आप क्या करो। सेल्फ कंट्रोल के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि पहले अच्छी नींद लेनी है आपको, और मेडिटेशन करना है, या फिर कहीं शांत जगह पे या बंद कमरे में कहीं पे बिल्कुल शांत होके एकदम आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है। या नॉर्मल बैठ सकते हो, नहीं आता मेडिटेशन, कुछ ज़रूरी नहीं है। बस चुपचाप बैठना है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के ऐसी जगह पे बैठो, आधे घंटे 1 घंटे जितना आपको पास टाइम हो। डेली बेस पे ये करना स्टार्ट करो, तो आप खुद ही देखोगे कि जो माइंड है, कुछ अगर थॉट आ रही है, थॉट को रोकना नहीं है, आने देना है। और बिल्कुल जो हो रहा है माइंड में, जो भी सोच रहे हो सोचने, लेकिन आपको बैठना है, डेली बेसिस पे आपको करना है, स्टार्ट करना है। तो ऐसे करोगे तो धीरे धीरे आपकी ओवर ट्रेडिंग जो है और ऑब्सेशन है मार्केट का, ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेंगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है मार्केट में डिसीजन लेने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपका माइंड थोड़ा सा फ्री रहे, ठीक है। तो ये मार्केट की जो भी गाइडेंस है आपको, वो काम आने वाली है। आप इसको कहीं नोट बना के रख लो, नोट्स आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज थोड़ा सा इसका चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट दोनों थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो आज देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। अभी देखो ट्रेंड का मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रेंड को समझो। देखो ये डाउन, यहाँ से गिरती हुई मार्केट आ रही है। अब देखो, जब इसने ट्रेंड जब चेंज करना होता है थोड़ा सा, जैसे कि ट्रेंड चेंज करने की कोशिश हो रही है, जब बायर्स एक्टिव होते हैं, तो देखो ट्रेंड जब चेंज करेंगे, देखो ये ट्रेंड चलता आ रहा था गिरने का ट्रेंड। ये वाला जो ट्रेंड हमारा आ रहा था, गिरता हुआ ट्रेंड आ रहा था, नीचे की साइड आ रहे थे हम लोग गिरते हुए। लेकिन जब यहाँ पे हम पहुँचे इस लेवल पे, तो इस लेवल पे बायर्स देखो कितने ज़्यादा एक्टिव थे। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे दिखाया कि यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है, ये वाला जो ट्रेंड है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मार्केट जो चलती है या करेक्शन लेती है, तो करेक्शन लेने के बाद एक कन्फर्मेशन टाइप का जब होता है, तो कन्फर्मेशन होता है जो रियल ट्रेंड चल रहा होता है, उसको कहीं ना कहीं वो ब्रीच करके 1-2 दिन पहले ही हमें, मतलब मार्केट ऐसा दे देती है सिम्टम। तो क्या करती है कि ये मार्केट ने ऐसा ही पहले 1-2 दिन पहले ही बता दिया कि यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज होगी। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए मार्केट ने ये ऐसा यहाँ पे फॉर्मेशन दे दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट उसके बाद देखो स्लो भी हुई, ठीक है। स्लो होने के बाद फिर क्या हुआ, उसके मार्केट ने क्या किया है, स्लो होने के बाद मार्केट ने अगले 1-2 दिन देखो रेंज बाउंड रही, इसी रेंज के आसपास दोनों देखो मार्केट चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आज क्या हो रहा है, आज देखो उसने जो ये ब्रॉडर टर्म में या बड़े उसमें जो चल रहा था ट्रेंड, उसकी जो ट्रेंड लाइन है उसने ब्रेक कर दी है, ठीक है। उसकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे आज ब्रेक हुई है। अब ये देखो रीटेस्ट चल रहा है, अभी ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट चल रहा है। यहाँ से अगर मार्केट गिरेगी तो ये रीटेस्ट करेगी इस लेवल को रीटेस्ट करेगी। और इस लेवल से अगर अगर ये सस्टेन कर गई तो ये यहीं से वापस हो जाएगी, अदरवाइज इस लेवल तक दोबारा रीटेस्ट कर सकती है, इस वाले लेवल तक, ठीक है। इस वाले लेवल तक दोबारा ये रीटेस्ट कर सकती है। तो क्या है कि ये एक इसका चलने का तरीका है, ये यहाँ से मार्केट का एक चलने का तरीका है। जब भी ऐसा ट्रेंड होता है, आप कभी भी कोई चार्ट उठा के देख लो जाके, तो जब भी आप चार्ट देखोगे तो चार्ट में मार्केट का एक चलने का तरीका है। थोड़ा सा 19-20 फ़र्क आपको मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये मार्केट का जैसे चलने का तरीका है। जो मार्केट है ऐसे ऐसे चलती है, फिर थोड़ा करेक्ट करती है, फिर ऐसे ऐसे फिर चलती है। मार्केट का ये चलने का तरीका है, ठीक है। ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर थोड़ा स्लो होगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाती है। तो मार्केट का ये एक चलने का तरीका है, ठीक है। मैं इसके लिए भी किसी दिन ऑफलाइन में जिस दिन फ्री होऊंगा उस दिन आपको इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट का चलने का तरीका क्या होता है, ठीक है। एक बार इसको समझ जाओगे तो बहुत ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ, ट्रेडिंग बहुत समझ आने लगी। ट्रेंड वाला जो कन्फ्यूजन होता है बड़े बड़ों के साथ, वो नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये इसी मार्केट के लिए नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी मार्केटों के लिए भी ये काम करता है। इंटरनेशनल मार्केट भी ट्रेड करोगे उसमें भी ये काम करता है, अपनी मार्केट में भी एक अलाउ वो अप्लीकेबल होता है। बट जो नए ट्रेडर होते हैं, ढूंढ रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि बस एक दिन में पैसा डबल हो जाए। डबल वाला यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं।
लेकिन हाँ, ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग इम्प्रूव करनी है।